Hello dear students, you are with Kulurkar sir and channel is Be Scholar with Kulurkar sir. लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड सम प्रॉब्लम्स। आज अपने को देखना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो उसका प्रैक्टिस सेट है 2.1 आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर करना। तो ये देखो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 और बचे हुए जो स्मॉलर नंबर है दो उसके स्क्वायर की एडिशन करना। अभी देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो ये देखो ये भी 25 आ गया, ये भी 25 आ गया। तो अगर 3 नंबर दिए रहते हैं तो 3 नंबर में से बड़ा नंबर जो होता है उसका स्क्वायर करना और बाद में दो छोटे नंबर होते हैं उसके स्क्वायर के एडिशन करना। वो अगर इक्वल आती है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर वो इक्वल नहीं आते तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो कैसे लिखेंगे अपन? तो देयरफॉर 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देयरफॉर 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपके ध्यान में आया होगा 3 नंबर दिए रहते हैं, 3 में से जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर करना और बाद में जो स्मॉलर नंबर होते हैं दो उसके स्क्वायर के एडिशन करना। वो अगर इक्वल आती है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, अगर इक्वल नहीं आते तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। तो सेकंड देखिए, ये दिया है 4, 9, 12। 4, 9, 12। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 12 का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर किया तो 144 आएंगे। भी बचे हुए दो स्मॉलर नंबर है उसके स्क्वायर के एडिशन करो। तो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 16 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 81, 91, 97। ठीक है। तो ये देखो इक्वल नहीं है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर 144 है और ये बचे हुए जो दो नंबर है उसके स्क्वायर के एडिशन 97 है, तो इक्वल नहीं है ये। तो अपन क्या लिखेंगे? देखो 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड देयरफॉर 4, 9, 12 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर करना है और बाद में जो दो स्मॉलर नंबर है उसके स्क्वायर के एडिशन करना। वो अगर इक्वल आते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं आते तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इस तरह से लिखना है। थर्ड देखो, यह है 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो देखो इसमें 13 का स्क्वायर करो 169, बाद में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करो तो 25 प्लस 144, तो ये 169 हो जाएंगे। ये देखो इक्वल आए एंड देयरफॉर 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ गई एंड देयरफॉर 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से लिखना है आपको पेपर में। और एक देख लेंगे, ये देखो फोर्थ है इसमें 24
बाद में 70 और 74। तो ये 74 का स्क्वायर करो, 74 का स्क्वायर। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका स्क्वायर कैसा करना। देखो फिर से, ये देखो इसका स्क्वायर यानी 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो इसको देखो 4 × 4 16 कैरी 1 और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये देखो, और उसकी एडिशन करना यानी 4 × 7 28 + 28 56 57 5 कैरी 7 × 7 49 49 + 5 54। तो ये हो गया 74 × 74 = 5476। अभी ये जो दो बचे हुए नंबर है स्मॉलर, उसके स्क्वायर की एडिशन करेंगे। 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, तो ये 576 प्लस 4900 कितने हो गए? देखो ये 76 हो गए, 49 + 5 54। देखो इक्वल आ गए, आई इक्वल, देयरफॉर नीचे लिखेंगे 74 स्क्वायर = 24 स्क्वायर + 70 स्क्वायर एंड देयरफॉर 24 70 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए। देखो इसमें इन ट्रायंगल MNP, इसमें MNP ये 90 डिग्री का एंगल है और NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। MQ 9 है, ये देखो, और QP 4 है, और फाइंड NQ। अभी ANQ फाइंड करना है। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, अगर देखो दिया हुआ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दिया हुआ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल से ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे, ऐसे वक्त आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है? ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो 3 पार्ट गिवन, फाइंड, तो NQ फाइंड करना है। तो देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे, यहाँ से बिगिनिंग करेंगे। इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP = 90 डिग्री और NQ परपेंडिकुलर टू MP। ठीक है, तो आपको आंसर पेपर में इस तरह से बिगिनिंग करना है। तो यहाँ समझ में आ जाता है अपने को कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ फाइंड करना है, तो उसका स्क्वायर करना है और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो कैसे होगा, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कैसा है वो? NQ² = MQ + QP, MQ × QP। तो इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये ध्यान में रखना है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो NQ² = MQ कितना है? 4 है, 9 × 4 एंड देयरफॉर NQ² = 36। तो अब स्क्वायर रूट ले लो इसका,
तो एन क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 एन ए 6। यहाँ लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये फिगर में से आपको ये प्रॉपर्टी पहचानने को ना, अगर प्रॉपर्टी पहचान लिए कि यहाँ ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई होंगे, तो यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली एंड देयरफॉर एन क्यू इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो इसको हाईलाइट करना जो आंसर है उसको, तो इस तरह से नीचे आंसर लिख सकते हैं आप। Therefore, length of NQ is 6 units। इस तरह से आपको एंड करना है। अभी ये थर्ड एग्जांपल देखिए, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है, और क्यू एम आर इसका मतलब पॉइंट्स क्यू एम आर कोलिनियर एंड एम इज बिटवीन क्यू एंड आर। बाद में दिया है पी एम 10 दिया है, पी एम 10 है और क्यू एम 8 है। फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है अपने को, क्यू आर फाइंड करना है। तो यहाँ देखो क्यू आर फाइंड करना है तो अपने को क्यू एम तो दी है, एम आर फाइंड करना पड़ेगा। बाद में क्यू आर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, ये दोनों की एडिशन करेंगे। तो यहाँ देखो एंगल जो क्यू पी आर है वो 90 डिग्री का है, ये देखो क्यू पी आर 90, ये 90 डिग्री का है एंगल, ठीक है। तो आपको मैंने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी बताया कि अगर ये 90 एंगल जहाँ है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो क्या करना है अपने को, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो देखो बिगिनिंग वैसे ही करेंगे जैसे पहले में किया था। इन ट्रायंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री और पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, क्या होगा, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। रखो इसकी वैल्यू, तो पी एम 10 है, 10 स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम कितना है 8 है, एम आर फाइंड करना है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये 8 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएंगे एम आर एंड देयरफॉर एम आर इक्वल टू, चलो इसको डिवाइड करो, 100 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, 8 बन जाए 8 2 8 2 जा 16 8 5 जा 12.5 यूनिट्स, ये एम आर हो गया। अभी एम आर निकालने के बाद एक बार फिर देखना कि फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, तो क्यू एम कितना है 8 प्लस 12.5। तो इसकी एडिशन करते वक्त भी स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं, तो देखो कैसे करना, 8 है तो 8.0 लिखो और ये 12.5 लिखो, तो ये 5 12 प्लस 8 20,
यानी 20.5 यूनिट्स। ये हो गया क्यू आर। नीचे आंसर लिखो, लेंथ ऑफ सेक क्यू आर इज 20.5 यूनिट्स। इस तरह से आपको ऐड करना है। तो ये बराबर दिखना कि ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, फिर से बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी जो होती है तो ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया होता है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आपको अप्लाई करना है। ये फोर्थ एग्जांपल देखेंगे अभी। देखो, इसमें ट्रायंगल PSR है और ये एंगल S 90 डिग्री का है, एंगल P 30 डिग्री का है। तो पहले ये डिसाइड कर लेना कि एक एंगल अगर 90 का है, दूसरा 30 का है, तो तीसरा 60 का रहेगा। अगर 30, 60, 90 ये मेजर ऑफ एंगल्स है ऑफ ट्रायंगल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। तो पहले इसका मेजर निकाल लो। तो तीन जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल की जो सम ऑफ मेजर होते हैं वो 180 होती है। तो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR, तो PSR में एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल की जो सम होती है वो 180 डिग्री होती है। क्या लिखेंगे? सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस तरह से रीजन लिखना है। P का मेजर कितना है? 30 डिग्री, S का है 90 डिग्री, अब ये R फाइंड करना है 180 डिग्री। तो कितने हो गए? ये 120 हो गए, प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कितना हो गया? 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अभी देखो, ये जो PSR है उसमें 30, ये 60 आ गया और ये 90 है ये। तो इन ट्रायंगल PSR तो एंगल देयरफॉर एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल R 60 डिग्री और एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कराएंगे? 30, 60, 90 डिग्री। तो बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। क्या फाइंड करना है अपने को? PS और PR। तो देखो, PR इक्वल टू, पहले ये देखना है कि ये जो हाइट, ये जो लेंथ है ये SR, ये जो साइड है ये कौन से एंगल के अपोजिट है? तो ये 30 के अपोजिट है। तो SR इक्वल टू, SR इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री दिया है उसने, तो जो साइड दिया है वही फार्मूला लगा हुआ है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है तो वही फार्मूला लगाएंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ इंटू हाइपोटेनस। तो ये SR कितना दिया है? 6 दिया है, हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है? PR है। तो ये 2 डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो देयरफॉर PR इक्वल टू 6 इंटू 2 एंड देयरफॉर PR इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये हो गया PR। अभी कौन सी बची है? PS। अभी PS देखो कौन से एंगल के अपोजिट किया है? ये देखो PS
60 के अपोजिट में, तो वही फार्मूला लगाएंगे, पी एस इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। काय का फार्मूला आई है, साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो रख दो अभी वैल्यू, तो √3/2 कितना है हाइपोटेनस यानी PR 12 है, तो ये कितना होगा 6 एंड देयरफॉर PS इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। ये PS हो गया। तो इस तरह से आपको ये फार्मूले लर्न होना, 30, 60, 90 डिग्री का लिख के दिया है मैंने, इस तरह से आपको लर्न करना है, आंसर लिखना है नीचे। तो ये लिखेंगे RP 12 यूनिट्स, RP कितना 12 यूनिट्स एंड PS 6√3 यूनिट्स। इस तरह से आपको बहुत ही ईजी है, ये जो प्रैक्टिस सेट है 2.1 बहुत ही ईजी है। तो यहाँ ये 5th एग्जाम्पल देखिए, तो ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री का एंगल है और ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल रहेंगे, दो एंगल इक्वल रहेंगे। तो ये एक बात ध्यान में रखना है आपको, एक एंगल अगर 90 का है तो बचे हुए दो जो एंगल की सम होती है वो कितनी होती है, 90 होती है। एक एंगल अगर 90 का है तो जो बचे हुए दो एंगल है वो दो एंगल की जो सम होती है वो 90 होती है। तो A + C 90 डिग्री और दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, AB इक्वल टू BC है, तो ये एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो देखो, तो इन ट्रायंगल ABC ये अच्छे से ध्यान में रखो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो साइड इक्वल है, AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC ये गिवन है, तो गिवन लिखेंगे एंड देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। और आपको मैंने अभी बताया कि गिवन ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 का है तो ये दो की जो बचे हुए दो की जो सम होती है वो 90 होती है, क्योंकि तीनों एंगल की सम कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। तो ये दो एंगल की सम 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, तो 90 डिवाइड बाय 2 करो, 90 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 45 डिग्री। ये जो दोनों एंगल है ये 45 डिग्री 45 डिग्री आएंगे, ये भी 45 और ये भी 45 आएगा। अब कौन सी थ्योरम लगेंगे, 45 45 90 डिग्री थ्योरम लगा, तो ये एंगल A कितना हो गया 45, एंगल C 45 हो गया और एंगल B 90 हो गया। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, 45 45 90 डिग्री थ्योरम बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम। तो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें जो इक्वल साइड होते हैं, तो इक्वल साइड कितने होते हैं उसका एक फार्मूला ध्यान में रखो, साइड में लिख देता मैं। तो कौन सा थ्योरम बोलते हैं इसको, 45 45 90 डिग्री थ्योरम। तो इसको लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स हाइपोटेनस अपॉन √2, हाइपोटेनस अपॉन √2
ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो ये देखो ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस अपॉन रूट टू। हाँ, ये लिख लेता मैं फॉर्मूला यहाँ, हाइपोटेनस अपॉन रूट टू। तो हाइपोटेनस कितना है, √8 है, अपॉन √2 है। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे इसको, देखो √8 अपॉन 2 डिवाइड करो इसको, 4 आ जाएगा, यानी √4, यानी √4 यानी कितना 2 आ जाएगा, 2 यूनिट्स। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी ए बी की लेंथ भी 2 यूनिट्स रहेंगी और बी सी की लेंथ भी 2 यूनिट्स रहेंगी। आंसर लिखना है नीचे। तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी 2 यूनिट्स रहेंगी, 2 यूनिट्स, एंड बी सी 2 यूनिट्स। इस तरह से सॉल्व करना है आपको। ये फार्मूला ध्यान में रखना है आपको, पहले भी लिख के दिया है मैंने। तो 45 और ये 30, 60, 90 का भी ध्यान में रखना, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, ये भी ध्यान रखना है। क्या है उसमें, साइड अपोजिट टू, इसमें 2 फार्मूले ध्यान में रखना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ये दोनों फार्मूले ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसका यूज करना होता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। तो ये 6th एग्जाम्पल देखिए, देखो क्या दिया है उसने, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है और फाइंड क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखो इसके, तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2, और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। अगर ये दोनों फार्मूले आपको याद हैं तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। तो याद देखो, पहले साइड निकाल लेते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2। तो कितना हो गया ये, डायगोनल कितना है, 10 है, 10 अपॉन √2, 10 अपॉन √2, ये हो गई साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसको देखो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 10 √2 अपॉन √2 इंटू √2, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2, मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by √2। तो ये किस लिए कर रहे हैं अपन, इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो ये देखो कितना होगा, 10 √2 अपॉन √2 यानी √2 यानी 2 होता है। ये देखो, ये ध्यान में रखना, √a इंटू √a अगर 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है
तो ये इसकी कीमत वैल्यू जो होती है ए होती है। अभी आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 5√2 यूनिट्स, 5√2 यूनिट्स। ये हो गई साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5√2 यूनिट्स। अब ये साइड हो गई। अभी क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5√2, 5√2 तो कितना हो गया 4 इंटू 5 20√2। इसका मल्टीप्लिकेशन मत करना, ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, और ये पेरीमीटर है तो यूनिट से सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये ध्यान में रखो, अगर यह सेंटीमीटर है तो यूनिट सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर यूनिट्स लिखना, सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर रख। तो ये हो गया साइड ऑफ द स्क्वायर। 2 मार्क का पूछ सकते हैं ये, इसके ऊपर 1 मार्क और इसके ऊपर 1 मार्क। इसकी भी डिवीजन होती है फार्मूले के ऊपर, आधा आधा मार्क रहता है, इसलिए फार्मूला जरूर लिखिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रॉब्लम नंबर 7 देखो, इसमें क्या दिया है। तो ये DEF में एंगल DEF 90 डिग्री का है। ये DEF DFE होगा, ये देखो DFE 90 का है। ये DFE 90 डिग्री है। और FG ये देखो, ये 90 डिग्री का है एंगल, 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री में से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है हाइपोटेनस में। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 90 डिग्री में से हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो कौन सी थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ देखो स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था अपन ने। इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, और FG परपेंडिकुलर टू DE। इस तरह से देखो, पेपर में आप जब बिगिनिंग करोगे इसी तरह से बिगिनिंग करना है, बीच में से ऐसे कुछ भी मत लिखना। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ वैसे आप पेपर में बिगिनिंग करोगे। क्या लिखोगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी की, और थ्योरम भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो फिर से याद दिला रहा हूँ, ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब अप्लाई करना है आपको, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो एक एंगल 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और ये राइट एंगल से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करोगे, नहीं तो नहीं करना। तो क्या होगा अभी, GF स्क्वायर या FG स्क्वायर, ये देखो FG दिया है, तो FG स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये GD दिया है, GD इंटू EG, GD इंटू EG, ठीक है। तो चलो FG दिया है आपको कितना, 12 का स्क्वायर करो, वैल्यू पुटअप करेंगे। GD कितना 8 है, और ये ED है, ये देखो GD 8 है
और ये जी डी इंटू जी ई लिखना है भैया ये। ई जी ये देखो एफ जी स्क्वायर इक्वल टू ए जी डी इंटू ए ई जी। तो 12 का स्क्वायर 144, ये 8 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएंगे, इक्वल टू ई जी। चलो डिवाइड करो, 144 डिवाइड बाई 8, 8 पंजा 8, कितने बचे 6, 8 8 जा 64, ठीक है 18 आ गए। एंड देयर फोर ई जी इक्वल टू 18। कुछ दिया नहीं है यूनिट, तो यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स। तो ये आ गया ई जी अपना, ये पहला हो गया। अब एफ डिफाइन करना है, एफ डिफाइन करना है तो देखो क्या करेंगे यहाँ, ये देखो ये 90 का एंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये दो साइड दिया है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाला देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी एफ जी, इन ट्रायंगल डी एफ जी कौन सा एंगल 90 का है, डी जी एफ, डी जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड डी एफ है, तो ये हो गया हाइपोटेनस। यानी डी एफ स्क्वायर या एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। साइड में रीजन लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो वैल्यू पुटअप करो, तो एफ डिफाइन करना है अपने को, जैसे कि वैसा लिखेंगे, एफ डी स्क्वायर, जी डी कितना है देखो 8 का स्क्वायर प्लस जी एफ कितना है 12 का स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 144, कितना हो गया देखो, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 8, और ये 14 प्लस 6 20, ठीक है। तो 208 एफ डी स्क्वायर। तो अभी क्या लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो एफ डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 208। साइड में रीजन लिखना है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये 208 एफ डी आ गया। अगर 208 अगर कोई स्प्लिट होता है डिवीजन में, देखो इसको, ये इसके दो फैक्टर अगर कोई आते हैं और एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होना, तो ही उसके फैक्टर लेना है, नहीं तो ऐसे रहने देना है। तो ये देखो 208 है, 208, तो देखो 4 208 के फैक्टर, तो 4 इंटू 8 ये भी हो गया, और ये 4 इंटू 4 इंटू 13 यानी 16 इंटू 13। देखो आ रहे दो फैक्टर, 16 इंटू 13, ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करेंगे इसको, एफ डी इक्वल टू कौन से दोनों फैक्टर, 16 इंटू 13, तो 16 के स्क्वायर रूट कितने 4, तो एफ डी इक्वल टू 4 रूट
13 यूनिट्स। ये आ गया अपना FD। ठीक है, अभी क्या बचा है अपना EF बचा है। चलो EF निकाल लेते हैं। तो EF के लिए ये अपना EG 18 आया है, 18 आया है अपना। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, EF निकालना है, EF निकालना है तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, EFG। ये ट्रायंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल EFG, तो 90 का एंगल कौन सा है, EGF, EGF इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनस एंड EF स्क्वायर इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। रीजन लिखेंगे इधर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो EF स्क्वायर इक्वल टू EG स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस GF कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, देयरफॉर EF स्क्वायर 324 प्लस 144। तो ये कितने हो गए, EF स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6 और 3 प्लस 1 4, 468। तो यानी अभी स्क्वायर रूट लेना है, तो EF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 468। क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये देखो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर इसके दो रूट आते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर होना, ये देखो इसके दो रूट आते हैं 36 इंटू 30, 36 इंटू 30। तो देयरफॉर EF, ये देखो बीच में अगर इक्वल का साइन है तो बिगिनिंग में किन डॉट देना है, देयरफॉर EF इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट 6 रूट 30 यूनिट्स। ये हो गया EF। तो नीचे आंसर लिखोगे, क्या क्या लिखना है आपको, तो यहाँ नीचे लिखो EG इक्वल टू कितना है अपना EG 18 यूनिट्स, 18 यूनिट्स। बाद में सेकंड क्या है, FD कितना है, FD अपना 4 रूट 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स। और तीसरा कौन सा है, EF, तो EF कितना है, EF कितना है 6 रूट 13। इस तरह से आपको एंड करना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम। तभी ये प्रैक्टिस से 2.1 में से 7 प्रॉब्लम हो गए। तो यहाँ कुछ 3 बचे, तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। तो आप अच्छे से स्टडी करो और जो फार्मूले हैं वो फार्मूले आप अच्छे से लर्न करो। अगर ये आ गए तो ज्योमेट्री आपको बहुत ही इजी लगेंगे। थैंक यू।